क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब की रेसिपी बनाने तो सबको ही तकरीबन आती होगी, लेकिन इसमें जो है वो एक सीक्रेट मसाले डलते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो मसाले कौन से हैं जो रेस्टोरेंट वाले और ये ढाबा स्टाइल जो कबाब होते हैं वो हमें इतने टेस्टी क्यों लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर डलते हैं कुछ सीक्रेट मसाले जो हम आपको या इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं वो मसाले कौन से हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी सीक्रेट बातें इसके अंदर आपके साथ शेयर की जाएंगी। कबाब बनाकर हम रमज़ान में इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि सहरी में या अफ्तारी में जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम आराम से निकाल कर फ्राई कर लें। फ्रीज़ किए हुए कबाब किस तरीके से फ्राई किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो हम अक्सर फ्रीज़ किए हुए कबाब फ्राई करते हैं तो वो टूट जाते हैं और सही तरीके से फ्राई नहीं होते या अंदर से सही तरीके से नहीं पकते। ये भी सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम तकरीबन 1 लीटर पानी जो होगा वो हम गर्म कर लेंगे और जो चने की दाल थी तकरीबन आधा केजी वो मैंने जो है वो पहले से भिगो के रखी हुई थी। तकरीबन 1 घंटा जो है वो दाल को ज़रूर आप भिगो के रखिएगा, इससे दाल जो होती है वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाती है और सही तरीके से फूल भी जाती है। दाल को भिगोने के बाद हमने पानी को थोड़ा सा गर्म किया और उसके अंदर ही हमने दाल को और चिकन को ऐड कर दिया। मैंने तकरीबन आधा किलो दाल ली है और तकरीबन 1 पाव के बराबर जो है वो बोनलेस चिकन लिया है। मेजरमेंट मैंने चिकन का नहीं किया था क्योंकि ये मेरे पास वैसे ही बोनलेस पड़ा हुआ था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ ही मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। दालचीनी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ही इसके अंदर जो है वो सूखा धनिया का अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है और साबुत सूखा धनिया ही इस्तेमाल कीजिएगा इसके अंदर। और इसके साथ ही जो है मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दूंगी, लेकिन थोड़ा कम डालेंगे हम अभी इसके अंदर। जब हम इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर हम इसके अंदर नमक और ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था और 15 मिनट बाद देखें इसका पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका था और हमारी जो दाल थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई थी। भिगोई हुई दाल जो होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती कुक होने में। और याद रखेंगे इसमें हमने एक कनी बिल्कुल भी नहीं रखनी। ये हैं जी कुछ मसाले मेरे पास जिनका नाम आप नोट कर सकते हैं। ये है मेरे पास ज़ीरा और ये ब्राउन ज़ीरा जो काला ज़ीरा जिसको कहते हैं ये वो है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे हम और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और 4 से 5 जो है मैंने दालचीनी और ये है पिपली जो कि शॉप से आसानी से मिल सकती है और इसको कहते हैं कबाब चीनी। ये दिखने में तो काली मिर्च के जैसा होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये हस्बैंड के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सीक्रेट जो हैं ये आप मसाले जो हैं इसके अंदर ज़रूर ऐड किया करें। ये जो है ढाबा स्टाइल या कुछ भी रेस्टोरेंट में जो कबाब बनते हैं उसके अंदर ये मसाले ज़रूर डालते हैं जिससे कबाब की जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से मैं पाउडर शेप में ले आऊँ और साथ ही मैंने ली है ये मिट्टी की जो कुंडी जिसे कहते हैं, हम लोग तो अपनी ज़ुबान में इसको कुंडी ही कहते हैं, और इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। जब तक हम इसके अंदर अपने दाल वगैरह को मैश करेंगे उससे पहले मैं इसके अंदर सोचा हरी मिर्चों को इसी के अंदर कूट लेती हूँ क्योंकि हरी मिर्चों को कूटने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो बहुत बारीक काट के भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी जो कि छोटे साइज़ में होंगी, ज़रा बड़े साइज़ में मत लीजिएगा क्योंकि आजकल जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत सख्त वाली आ रही हैं तो वो कूटने से भी हल्का हल्का रह जाता है तो बच्चों के मुंह में आए तो बच्चे तो बहुत इरिटेशन फील करते हैं। तो इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर ही कूट लिया और इसको कूटने के बाद जो है मैं इसको जो निकाल लूँगी और तकरीबन ये 1 बड़ा चम्मच जो है वो हरी मिर्च का मेरा बन गया था। फिर इसी कुंडी के अंदर जो हमने जो दाल और जो चिकन का हमने मिक्सर बनाया है वो हम इसी कुंडी के अंदर कूटेंगे। पहले जो थे वो सिलवट्टे वगैरह पे हरे कबाब के मसाले वगैरह बनते थे तो उसके रेशे ही अलग होते थे, इसलिए कोशिश किया करेंगे आप चॉपर वगैरह के बजाय ऐसे कुंडी वगैरह में जो है ना वो मसाले को कूटा करें। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और इससे रेशे भी बहुत अच्छे बनते हैं चिकन के। और ये भी कीजिएगा कि जो मसाला हम बनाएंगे इसको गरम गरम ही कूट लीजिएगा
ठंडा होने के बाद जो दाल होती है वो थोड़ी सख्त हो जाती है, तो वो सही तरीके से जो है वो मैश नहीं होती। इसलिए जो गरम गरम मटेरियल होता है उसको ही अच्छे तरीके से इसके अंदर हम डाल के कूट लेंगे। और इसको कूटने का तरीका ये है कि इसको सिर्फ हमने इसको प्रेस नहीं करना, इसको जो है एक किस्म की वो जो रगड़ाई देते हैं ना, वो उस तरीके से करना है। अगर आप इसमें कम चिकन भी डालेंगे ना, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से कूटेंगे तो इसके रेशे फिर भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरीके से मैंने सारा मसाला जो था अपना वो कूट के रख लिया था। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है अपना मसाला ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी जो हमने कूट के रखी हुई थी। और इसके बाद जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर नमक जो है हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, नमक ज़्यादा ना हो जाए। नमक फ्राई होने के बाद थोड़ी सी मिकदार में बढ़ जाता है, इसलिए नमक को आप अब हस्बे ज़रूरत के जितना आप इस्तेमाल करते हैं, कम या ज़्यादा, आप उसी तरह इस्तेमाल कीजिएगा। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर लाल पाउडर इस्तेमाल कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर। और जो हमने मसाला बनाया था हमने 1 चम्मच भर कर इसका वो इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच जाए, तो मेरे पास बच गया तो मैंने रख लिया, किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मत डालिएगा। आधी चम्मच ही मैंने इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। और इसी के साथ जो है मैं इसके अंदर हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी। हरा धनिया ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जो है कबाब की खूबसूरती में इजाफा होता है और टेस्ट भी अच्छा बनता है। अगर आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा सख्त बना है, मतलब कि दाल जो है वैसे तरीके से नहीं गली, तो कोशिश करें कि इसके अंदर 2 से 3 अंडे इस्तेमाल कर लें, उससे जो है वो अच्छा रहता है। मेरा मसाला बहुत अच्छा रेडी हो गया था, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ 1 अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अंडा यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको हाथ की मदद से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि सारी जो नमक मिर्च हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाएं और जो है कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना हो। कबाब जो है फ्राई करने का और फ्रीज़ करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अच्छे तरीके से कबाब जो है जब इसका मसाला बन जाए ना, तो इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद जब हम इसका मसाला कबाब बनाएंगे ना, वो आप चाहें शापर लगाएं या ना लगाएं, किसी पैक में भी ना डालें, सिर्फ इसको किसी बॉक्स वगैरह में डाल कर रख दें, जो कबाब आपके कभी नहीं चिपकेंगे। और जब आप कबाब फ्रीज़ कर दें तो 1 दिन रख दिया है तो अगले दिन आप उसको हिला के ना उसको उसकी साइज़ या उसकी जगह चेंज कर देना, मतलब कि जिस टेक्सचर में आपने रखे हैं ना उसको आप हिला दें सबको 1 दिन बाद। तो वो बाद में आप चाहे 10 दिन भी रखेंगे ना तो वो बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे और ना ही आप लोगों को फ्राई करने में और मुश्किल होगी। ये देखिए हमारे कबाब कितने अच्छे बने हैं, मैंने हाथ की मदद से इसे बनाया। आप चाहें तो इसको किसी भी जार या किसी की कैप की मदद से भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि कबाब की शेप अगर अब आपसे अच्छी नहीं बनती तो आप किसी भी चीज़ के ढक्कन के साथ भी इसकी जो है शेप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि कबाब की शेप खूबसूरत ही अच्छी लगती है। इसी तरीके से मैंने सारे कबाब जो थे वो मैंने तैयार कर लिए थे। और रमज़ान मुबारक के लिए मैंने कुछ कबाब जो हैं वो अपने एयर टाइट जार में डब्बे के अंदर रख के उसको मैंने फ्रीज़ भी कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ी सी मिकदार में ही मटीरियल से हमने ज़्यादा सारे कबाब बना लिए हैं। इसको मैं सहरी में अगर किसी को कुछ नहीं पसंद आता तो फ़ौरन कबाब निकाल के फ्राई करके दे सकते हैं, और अफ्तारी में भी हम इससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं। कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जो कबाब हम फ्रीज़ करते हैं वो हमसे सही तरह फ्राई क्यों नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि हम जब किसी फ्राई पैन में या तवे में हम जब फ्राई करते हैं तो हम उसको ऑयल को डाल के फ़ौरन गर्म कर देते हैं। इस तरीके से नहीं करना, ठंडे तवे पे या ठंडे फ्राई पैन पे और ठंडे ही ऑयल में वो हम कबाब रख देंगे जो हमारे फ्रीज़ किए हुए कबाब होंगे। मेरे कबाब तो फ्रेश बने हुए थे, इसलिए मैंने इसको गर्म करके इजीली जो है वो फ्राई कर लिए हैं। और आप ठंडे तवे पे और ठंडे ही ऑयल पे जब फ्रीज़ किया हुआ कबाब रखेंगे तो उस कबाब को उसी ऑयल में गर्म होने दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि उसका बिल्कुल भी ना तो वो टूटेंगे और ना ही उसकी शेप ख़राब होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से कुक होंगे। ये सीक्रेट है कबाब फ्रीज़ किए हुए कबाब को फ्राई करने का। आप अपना पैन या तवा जो होगा वो गर्म नहीं होने देंगे और ना ही ऑयल गर्म होने देंगे, इसको वैसे ही उसके अंदर रख देंगे। मैंने जो थे हस्बे ज़रूरत जितने कबाब मुझे चाहिए थे मैंने फ्राई कर लिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हुए और बहुत अच्छी क्रिस्पी ऊपर से बने हैं। कबाब फ्राई करने के बाद इसको तवे पे एक साइड पे थोड़ी देर के लिए रख दें, तो इससे ऑयल जो इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है वो सारा निकल जाता है और कबाब बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं और ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी लेयर भी आती है।
कबाब रेशेदार कबाब बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं, आप लोग इन सब को फॉलो कीजिए और मसाले को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाकर इसके अंदर ऐड करें तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कबाब रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना और उनकी छोटी छोटी इबादत करना, अल्लाह पाक हमारी बात को कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।